नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कृतिका शाह और आप देख रहे हैं आपने प्रतापगढ़। तो आज मैं आई हूं वार्ड नंबर 31 में। तो आंटी जी बताइए कि पिछले 5 साल में यहाँ पे क्या क्या काम हुआ है? क्या कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब ऐसा कैसा पड़ा है। कीचड़ हो रहा है, पानी भर रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, थंबे नहीं हटे। अच्छा, तो आपने वोट दिया होगा, तो आपने किस ब्याह पे उनको वोट दिया? उन्होंने क्या बोला उस होगा? टाइम उन्होंने कहा कि हाँ निकाल देंगे ये थंबे, हाँ। पर नहीं निकाले। कौन से खंबे? अच्छा, ये मेघदूत नगर में बीच रोड पर खंबे लगे हुए हैं जो इन्होंने खंबे नहीं निकाले। अच्छा, इसके साथ में और क्या क्या समस्या इस कॉलोनी में? बस और क्या, ये रोड बना दो। बसों के अड़ रहे हैं, खंबे बीच में आ रहे, गाड़ियां साधन नहीं निकल पा रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है निकलने में। मतलब बीच रोड पे ही खंबे हैं, तो जब ये खंबे लगे होंगे तब किसी ने आवाज नहीं उठाई, कुछ भी नहीं? नहीं उठाई मैम, आके बताया ही नहीं, उसने शकल ही नहीं बताई पार्षद ने अपनी। खंबे लगे हुए हैं, देखो तार की कंडीशन देखो आप, तार कितने नीचे लटक रहे हैं। बच्चों की बस ही नहीं आ रही, इधर स्कूल की बस नहीं आ रही, वहाँ जाके बिठाते बच्चों को। हम बाहर बैठते तो हमारे कंकल उड़ते हैं, हम बैठ नहीं पड़ते हैं बाहर, इतनी परेशानी आती है, पर कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं हम, आए दिन हादसे होते हैं। एक बार ठेला गाड़ी ऊंधी हो गई थी बारिश में, सारे फल फ्रूट सब डुल गए थे, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया आके। कि हम बोलते भी हैं, ध्यान भी देते हैं, फिर भी कोई आगे वाला कोई ध्यान देने के लिए तैयार ही नहीं है। ये है वार्ड नंबर 31 और अभी हम हैं मेघदूत नगर में। ये आप रोड देख सकते हैं कि बीच रोड पे खंबे लगे हुए हैं और कॉलोनी वासियों का यही कहना है कि हमने 5 साल में पार्षद की शक्ल भी नहीं देखी। ये आप देख सकते हैं कि बीच रोड में किस प्रकार आप लाइन से देख सकते हैं कि सभी जगह बीच रोड में खंबे लगे हुए हैं। यहाँ पर आने जाने वाली गाड़ियों को निकलने में दिक्कतें आती है, स्कूल की बस यहाँ नहीं आ पाती है। तो वार्ड वासी बहुत ज़्यादा समस्या में, तो अब नए पार्षद यहाँ पर आएंगे और नए पार्षद की ये उम्मीद कर रहे हैं। तो आप पहले ही बताइए कि नए पार्षद से आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं? हमारी तो यही उम्मीद है कि हम वोट जब ही देंगे जब हमारा रोड का पूरा काम हो। अगर रोड का काम नहीं होता है और खंबे की लाइनें अगर यहाँ पे रोड पे नहीं होती है तो इतने हम वोट नहीं देने वाले। भले चाहे कोई भी आए न कोई भी हाथ जोड़े, उससे हमको कोई लेना नहीं। जब तक हमारा काम नहीं चलता जब तक हम नहीं देंगे वोट। जब तक आते हैं कि आंटी जी ध्यान रखना, हम तुम्हारा काम करेंगे। वोट गरज निकली कि तुम्हारे कोई मतलब ही नहीं है। बच्चे कोई आवे ही नहीं पाते, फरी लेके ही नहीं आए। कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे, ये कंडीशन है जो आपके सामने है। ये तार पूरे नीचे आ रहे हैं, खंबे बीच रोड पर है, और ये सड़क की आप देख लो, कितने तो गिरे कितने पड़े, बारिश के खड्डे भरे हुए थे पानी के। अब देख लो आपके हिसाब से सर। तो पिछली बार आपने अगर वोट दिया था तो वो वोट मांगने आए थे तो उस पार्षद की शकल भी नहीं देखी है। देखा ही नहीं, पार्षद कब आया कब गया हमने देखा ही नहीं, वोट लेके चला गया वो। मतलब पिछली बार आपने पार्षद की शक्ल भी नहीं देखी कि कौन था नहीं था, कि कुछ भी पता नहीं? जानते ही नहीं कि पार्षद कौन है, जानते ही नहीं है, और कभी आके ही खड़ा नहीं रहा। यहाँ तो 5 साल में मतलब यहाँ पे जब से यहाँ पे काम स्टार्ट मतलब कोई पार्षद बना था, जब से कब कुछ भी नहीं हुआ इस कॉलोनी में। अभी तक ना खंबे के लाइनें सारी नीचे लटक रही है, पर अभी तक कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है अभी तक यहाँ पे मतलब। और अभी जाके ये भैया आए हैं, ये नए पार्षद जी बने हैं, क्या नाम, कुंदन जी, ये आए तो नारे का काम चला है। और बाकी इसके बाद तो कोई भी नहीं आता, सब आते हैं बस पूछते हैं, बाकी काम कोई भी नहीं करता, कोई ध्यान ही नहीं देता है यहाँ पे आके। कोई आए दिन हादसे होते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, पर कोई भी कुछ भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लोगों ने कभी पार्षद से बातचीत करने की कोशिश नहीं करी क्या? पार्षद ने शकल ही नहीं बताई हमको, आके कैसे ध्यान देंगे हम? पार्षद ने शक्ल ही आकर नहीं बताई। जी, आप बताएंगे कि क्या कुछ काम यहाँ पर हुआ है, नहीं हुआ है? मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा है इधर कुछ काम हुआ है। तो आपने वोट दिया होगा तब पार्षद साहब आए होंगे यहाँ पर, इधर का रुख किया होगा उन्होंने? जी मैडम, हमने नहीं देखा अभी तक। अच्छा, आपने देखा ही नहीं अभी तक कि यहाँ पर कौन पार्षद है, आप लोगों को ये भी नहीं पता? अब ऐसा है कि ये जो भी पार्षद आएगा यहाँ पर वोट मांगने लिए, पहले ये काम करवाए और अच्छा सा, ये वायर लटक रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बस वगैरह स्कूल की बस भी नहीं जाती यहाँ से, ठीक है, परेशानी बहुत तरह की हो रही है इधर। ये प्रतापगढ़ शहर की ऐसी पहली कॉलोनी है जहाँ पर जो है सड़कों पर रोड पर जो है खंबे बने हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो बीच रोड पर ही पेड़ लगे हुए हैं। पता नहीं जो इस प्रकार का विकास यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर ना तो स्कूल बस आ सकती है, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी स्कूल बस भी बिल्कुल मेन गेट पर रहती है, बच्चे भी परेशान होते हैं, माता पिता भी परेशान होते हैं। बहुत सारी समस्याएं जो यहाँ पर आती है और उनका कहना है कि पार्षद जो है आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं चुनाव से पहले और उसके बाद में 5 साल तक शक्ल भी नहीं दिखाते। और अब इन कॉलोनी वासियों ने तो यही डिमांड रख दी है कि पहले काम होगा फिर ही वोट देंगे।
और वोट लेना हो तो आज जो उन्हें आई जाते हैं कि वोट दे दो वोट दे दो वोट दे दो, तो ये पासे हम देखे कि कहीं वहीरो कहीं नहीं वहीरो ना, तो झाड़ू निकालने आते हैं कि झाड़ू निकालता है तो वो आधा झाड़ू ये काट दे, आधा ये ना निकाल दे, और नारे ही बंद पड़े रहते और तार भी नीचे लटक रहे, और ये रोड भी गंदा हो रहा है। ये वे तो आपने वोट दांगा नहीं तो वोट भी दामी, तो हाथ जोड़ना वोट लेना है तो हाथ जोड़वा आई जाए कि हाथ मान वोट दे दो। कतरो पाणी भर्यो तो को लागे ने पग देवारी जगह नहीं जनावर तक आई जावे घर में, और अत्री यहाँ खंबा लगावा आवे तो लगावा नहीं देवे कि माने घर आगे नहीं लगावा, तो फिर खंबा पड़ जाएगा तो फिर कौन जवाबदारी। हमारे झगड़े के कोई है नहीं ना, हमारे रोड पे लाइनें करो ना, सब यहाँ पे जमीन में करो ना, सब दूर जमीन में है। यहाँ पे क्यों हमको एक दूसरे को महिला को लड़वा रहे, एक दूसरे जमीन में करवा दो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये खंबे जो बीच सड़क में है, मैंने तो पूरे प्रतापगढ़ में ये एक पहली कॉलोनी देखी है कि जिसमें बीच सड़क पर खंबे हैं। सबको परेशानी आ रही है, हम आपस में एक दूसरे से महिला लड़ा रही हैं, इसीलिए हम यही चाहते हैं कि हमको ये खंबे हटवा के और ये जमीन के अंदर ही जो होनी चाहिए लाइनें, हम यही चाहते हैं। और ये जो वायर भी है, जो ये वायर भी ये लटक रहे, कोई ध्यान नहीं, कब से लटक रहे, भले कुछ हादसा हो जाए कुछ घटना हो जाए, पर किसी के कोई लेना देना नहीं है, किसी को कोई पार्षद को ना किसी को कोई लेना देना नहीं है, कोई भी नहीं आता यहाँ पे ध्यान देने के लिए, विवाद करने कोई भी आ जाता है तो आप सुधारने कोई भी नहीं आता है। आपकी बस यही समस्या है ना कि एक तो बीच रोड पर खंबे हैं और रोड बना दीजिए, इसके अलावा पार्षद से आपको कुछ ज्यादा उम्मीद भी नहीं, लेकिन 5 साल में काम चाहिए, हमारे को पहले काम चाहिए, अब तो अब पहले काम चाहिए तो ही आप वोट देंगे। वोट देंगे, नहीं तो हम तो हमारे मोहल्ले से एक भी वोट नहीं जाएगा। मतलब ये कॉलोनी में लोगों ने कहा कि पहले काम होगा तो ही वोट देंगे, इसके बाद जो वोट है सारे खाली जाएंगे। क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं रहा है ना, अब उम्मीद नहीं रही इस मोहल्ले से, इस कॉलोनी से बिल्कुल हमको उम्मीद नहीं रही। वार्ड नंबर 31 का हमने रुख किया, ये पूरे प्रतापगढ़ शहर में ऐसी पहली कॉलोनी है जहाँ पर बीच रोड पे खंबे लगे। जी भैया बताइए। बहुत रोड की बहुत बेकार हालत है, अगर किसी को बॉडी मसाज चाहिए तो यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि उसकी कमर दर्द वगैरह सारा चला गया, मेरा तो पहले भी ऑपरेशन हुआ है, गड्ढे हैं वगैरह, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कई बार मजदूर लोग आते हैं वो गिर जाते हैं, और बीच में पोल लगे हुए हैं, कभी बहुत बार मतलब ऐसे हुए कि लाइटें बंद हो जाती है, फॉल्ट हो जाती है, टीवी जल जाती है, और क्या सबसे बढ़िया अगर चेयरमैन अगर प्रतापगढ़ अब तक रहे तो ओम प्रकाश जी ओझा रहे, उनके बाद में ऐसा कोई नहीं आया। कमलेश जी आए, उन्होंने अच्छा काम किया, पर ओम जी ने जो काम किया था वो बहुत अच्छा किया था। हम पार्टी नहीं देखते, हम व्यक्ति को देखते हैं, उनका काम देखते हैं, वो होता है मेन। तो लोग पार्टी के नाम से राजनीति करते वो अच्छी नहीं रहती है, धर्म के नाम से वो राजनीति सही नहीं है, काम होना चाहिए बस, चाहे वो पार्टी कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे और अन्य पार्टी हुई। बाकी ये देख लीजिए मेन रोड का भी ऐसा है, ये भी खड्डे हो रहे हैं। अब अहिंसा नगर का रोड बहुत सही है, यहाँ पे सीवरेज हुआ था, सीवरेज के काम होने के बाद में रोड बने भी नहीं है। देखिए आप खुद देख रहे हैं, गड्ढे के ढक्कन कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, बहुत बेकार हालत हो रखी है। तो पिछले 5 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ। ये देखिए ना, आप लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद में सीवरेज का काम हुआ था, उसके बाद में न रोड बनी है ना कोई आया है, बस बोलते कि हम आते हैं हम काम करवाते हैं, वो बस खाली वीडियो बना, जैसे ही चुनाव आते हैं तब आ जाते हैं। और 5 साल के अंदर कभी कोई चुनाव ही होती है ना, रैली विधानसभा या लोकसभा, तब थोड़े थोड़े आते हैं, उस टाइम आते हैं, और वो उनकी खुद राजनीति करके चले जाते, हमने ये काम करा है वो करा है, बाकी मोहल्ले में नहीं आते हैं। मोहल्ले में आके देखते हैं तब पता रहता है। अब पार्षद किसी और जगह का रहता है, अब वो आके पता नहीं कब देखता है। और हर मोहल्ले का जो निवासी होता है ना, उसी को पार्षद देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि हर मोहल्ले का जो निवासी होता है वही होना चाहिए, लेकिन आपके जो पार्षद है पिछले, वो आपके यहाँ के निवासी नहीं है ऐसा? वो यहाँ की नहीं है, वो कौन से उनका गांव कौन सा है वो मुझे मालूम नहीं है, पर अभी जो सुनने में आ रहा है हमारे मोहल्ले के ये अनिल ग्वाला जी, उनका नाम सुनने में आ रहा है, वो बीजेपी पार्टी से खड़े होने वाले हैं, ताकि वो क्या है कि मोहल्ले से जुड़े में भी काफ़ी टाइम से वो समाज सेवा में आगे रहते हैं। अनिल ग्वाला जी का नाम मैं काफ़ी सुना हुआ है, और वो काम भी अच्छा करवाते हैं, वो बीजेपी पार्टी से, पर मेरे को लगता है कि वो जीत सकते हैं। और पार्टी कोई सी भी होनी चाहिए, काम करवाना चाहिए, चाहे कांग्रेस है, वो हमें वो पार्टी से मतलब नहीं है, बस पार्षद अच्छा होना चाहिए, काम करवाने वाला चाहिए, ये धर्म के नाम से राजनीति करने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए हमें। 20 साल हो गए मेरे को रहते रहते, और 5 साल में भी जो पार्षद जीता है उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ है। क्या क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या तो ये बहुत सी है, देख रहे हैं आप खुद, अभी काम चल रहा है, ये खंबे का ये तार बहुत नीचे रह गए, बहुत सी समस्या है, नालियाँ जाम हो रही है। तो 5 साल में कुछ भी जरा भी रुक नहीं किया, कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास
विकास है। तो आपने पार्षद बनने के बाद भी उनसे कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं करी कि हमारे कॉलोनी में ये प्रॉब्लम है, आप काम के लिए कार्य करवाइए? सबको बोला है, बाकी कोई जाने को तैयार नहीं। सब देख रहे हैं कि जो चल रहा है वो चल रहा है। हमारे साथ खड़े हैं कुंदन सुथार, जो वार्ड नंबर 31 से पार्षद के लिए उम्मीदवार है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी जनता से क्या उम्मीदें हैं, यहाँ के वार्ड वासियों से क्या उम्मीदें हैं? पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कृतिका दीदी आपको कि मेरी जनता से उम्मीदें नहीं है, जनता को मुझसे उम्मीदें होगी। अगर मैं यहाँ से प्रत्याशी बन रहा हूँ तो मैं जनता का आशीर्वाद लेने आया हूँ, तो जनता मुझसे उम्मीद करेगी कि अगर हम इस आदमी को चुनते हैं तो ये हमारे लिए काम करेगा। और आपने आके रिपोर्टिंग करके लोगों से हाल जान ही लिया है कि यहाँ के लोग कितने परेशान हैं। किसी चीज़ में 5 सालों में 1% इतना विकास नहीं हुआ है कि जिसको हम गिनवा सकें। एक विकास का काम नहीं हुआ है यहाँ पे। बीच खंबे, यहाँ पे बीच रोड पे पोल लगे हुए हैं। 2 बार यहाँ पे हादसे हो चुके हैं, एक बार ट्रक जल चुका है, एक बार आग लग चुकी है। फिर भी अगर पुराने पार्षद जो थे उनकी आंखें नहीं खुलती है तो जनता के हाथ में है। अब की बार पूरा जनता उसको सबक सिखाएगी। मैं यहाँ पे डेली सुबह शाम दिन के 4 चक्कर लगा रहा हूँ। जनता की क्या समस्या है सबसे मिल रहा हूँ, सबसे पर्सनली उनसे बात कर रहा हूँ किन किन की क्या समस्या है। मैं 2-3 दिन पहले आया, मुझे पता चला यहाँ नाले की समस्या है और ये नाले का जो टेंडर है ये पहले पास हो चुका है बहुत टाइम पहले, लेकिन अभी तक काम नहीं चला था। मुझे पता लगा, मैंने जैसे तैसे करके बातचीत करके जैसे तैसे करवा के कल इस नाले का काम चालू हो चुका है। इसकी भी मैं पूरी देख रेख कर रहा हूँ कि इस नाले का निर्माण जो हो रहा है इसमें भी कहीं चूक नहीं रह जाए। मैं दिन में 4 बार आके इसका निरीक्षण कर रहा हूँ। इसके अलावा भी जो दूसरा कंसर्न है ये बिजली के पोल का, इसके रिगार्डिंग भी मैंने कल जयंत सर से भी बात करी है और अधिकारियों से भी मैं बात कर रहा हूँ। जितना जल्दी होगा इसका भी मैं पूरा करवाने की कोशिश करूँगा। और मैं बस इतना बोलूँगा, मैं कोई वादे करने नहीं आया हूँ। अगर जनता का बेटा बन के यहाँ से आया हूँ और जनता मुझे अपना आशीर्वाद देगी तो मैं जनता के बीच में यहाँ पे आके बिना जनता के बोले सारा काम आगे रह के करवाऊँगा। तो क्या होता है कि कई बार जो है हमारे वार्डवासी या कोई भी जनता होती है वो यही कहती है कि चुनाव से पहले तो बड़े बड़े नेता अक्सर आते हैं और काम भी करवाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते उसके बाद शक्ल भी नहीं दिखाते। तो आप किस प्रकार उनकी उम्मीदों पर 100% खरा उतरेंगे, ये बताइए। देखिए, शक्ल दिखाने वाली बात है तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि शक्ल वाली बात तो मेरा बचपन से इस वार्ड से नाता रहा है। बचपन से मैं आता जाता हूँ और यहाँ की 50% आबादी मुझे जानती है अच्छी तरीके से। मैं बचपन से आता जाता हूँ। तो शक्ल वाली बात तो ये है कि मैं कोई 10 कॉलोनी दूर से यहाँ पे दावेदारी नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से जीतने के बाद मैं मेरे कॉलोनी में जाके बैठ जाऊँगा। मुझे फिर भी यहाँ पे आना है, कुछ काम होगा तो भी आना है, नहीं होगा तो भी आना है। और मेरा ये मानना है, मैं एक जनता का सेवक बन के यहाँ पे आया हूँ बस सेवा करने के लिए। जनता मुझे यहाँ की आधी रात को 2 बजे भी याद करेगी। काम भले वो 2 दिन बाद होगा लेकिन कुंदन जनता को उस समय यहाँ पे हाजिर मिलेगा। तो अभी तक आपने कॉलोनी में क्या क्या कार्य करा दिए? जिस प्रकार यहाँ दिख रहे हैं कि कॉलोनी में बीच रोड पर खंबे बने हुए हैं, तो आने जाने वालों को जो है वास्तव में बहुत सारी समस्या आती है कि स्कूल की बसें यहाँ पर नहीं आ पाती है। तो आपने वैसे अभी फिलहाल क्या क्या काम यहाँ पर करवा दिया है और इनके लिए आप आगे क्या क्या करवाएंगे? देखो, अधिकारी वगैरह और जो भी से इनसे बात करके नाले का काम तो हमने चालू करवाया है। अब दूसरी समस्या जो मुझे नज़र आ रही है, जैसे यहाँ पे बारिश के टाइम पे गड्ढों में बहुत ज़्यादा पानी भरा था और लोगों के दिल्ली तक पानी चला गया था। और जब वीडियो बनाई हमारे विनय भैया है, उन्होंने उसके बाद खाना पूर्ति करते हुए उन्होंने यहाँ पे मिट्टी विट्टी डाल दी, लेकिन वो मिट्टी को ऐसा कैसा छोड़ के चले गए। यहाँ आने जाने में लोगों को समस्या आ रही है। तो मेरी जल विभाग के जो अधिकारी है उनके पास मैं कल भी गया था और आज भी बुलाया उन्होंने, आज भी जाऊँगा। उनसे बातचीत चल रही है कि जैसे तैसे करके जो ये बीच की जो मिट्टी है इसको एक लेवल में कर दे ताकि जनता को आने जाने में जो डेली रोज़मर्रा का काम है उसमें परेशानी ना आए। तो अंत में अपने वार्ड वासियों से क्या कहना चाहेंगे और जो है आप इनसे क्या उम्मीद रखते? कुछ उम्मीद भी तो रहती है, इनको तो आपसे है ही लेकिन आपको भी इनसे कुछ उम्मीद मुझे तो बस इतनी उम्मीद है कि एक बार जनता मुझे मौका दे के देखे। मेरा ये वादा रहा जनता से, यहाँ की जनता से, कि मैं उनका बेटा बन के, जैसे एक बेटा होता है माँ को क्या ज़रूरत होती है वो बिना कुछ जाने पूर्ति कर देता है, तो मैं यहाँ की जनता का बेटा बन के जनता के क्या समस्या है वो जनता के बोलने से पहले मैं उस समस्या का निवारण करने का अपना 100% प्रयास करूँगा। बिल्कुल, आप इनका बेटा बनकर जो है इनका निवारण करेंगे। जैसे कि ये नाला है, ये बहुत समय से जाम पड़ा हुआ था। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि नाले के अंदर का फोटो बताइए। नाला पूरी तरीके से जाम पड़ा था, इसलिए कि आज जो यहाँ पे बारिश का पानी है उसको निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी और यहाँ पे गड्ढे हो गए थे बड़े बड़े और पानी निकलने की जगह नहीं थी। और पानी निकलने का एकमात्र यहाँ पे जगह थी ये नाला, ये पूरी तरीके से जाम पड़ा था। तो जैसे तैसे ये नाले का टेंडर बहुत पहले पास हो चुका था, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही थी और मेन बात पार्षद काम करवाना नहीं चाह रहा था। जैसे तैसे मैंने अपने तौर पे प्रयास किए, किसी जनों से बात करके जैसे तैसे यहाँ पे काम चालू करवाया है। तो मैंने सबसे पहला काम ये किया है कि जो नाला जितना पतला था इसको मैंने डबल करवा दिया है ताकि यहाँ जो
जल भराव होगा वो बारिश का सारा पानी रिसाव इसमें चला जाए और एक साथ पानी निकल जाए, ताकि यहाँ पे बारिश के समय में जनता को तकलीफ़ नहीं हो। तो इसको मैंने चौड़ा करवाने का सबसे पहला काम किया है सरकार की सहायता से, और इसका निरीक्षण भी मैं दिन में 10 बार आके कर रहा हूँ कि इसमें कोई कमी पेशी नहीं रह जाए, क्योंकि अगर ये काम एक बार हो रहा है तो ये काम बार बार नहीं हो सकता है। तो अभी तो मैंने अभी बातचीत करी वार्ड वासियों से, तो उन्होंने तो पहली कंडीशन ही रख दी कि पहले काम फिर वोट। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कोई धन धान्य परिवार से तो आता नहीं हूँ कि करोड़ों की प्रॉपर्टी है जो मैं पहले जनता को काम कर दूँ, और मैं कोई वादे करने भी नहीं आया हूँ। जो मुझसे हो पा रहा था अधिकारियों से बात करके, सरकार से सहयोग से जो मैं करवाना चाहता हूँ वो मैं पहले करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। रही बात रोड की, खंबे हटवाने की, इन सब का मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, ये सारे मेरे सामर्थ्य से बाहर चीज़ें हैं। जब अगर मैं सत्ता में बैठता हूँ जनता के सहयोग से, तो मैं 100% ये करवाने का वादा करता हूँ, और ये काम होगा, जनता के सहयोग से 100% होगा।